नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 30 अप्रैल 2026 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक 15 वर्षीय नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने वाले दो न्यायाधीशों की पीठ ने एक आदेश को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने गर्भपात की अनुमति देते हुए एम्स को प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि एम्स अपना निर्णय मां पर नहीं थोप सकता और महिला के पास निर्णय लेने का विकल्प होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की, अवांछित गर्भ का बोझ महिला पर नहीं डाला जा सकता। जयपुर में बढ़ते यात्री भार के दबाव को देखते हुए रेलवे अब सिंगल जंक्शन मॉडल से मल्टी स्टेशन नेटवर्क की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए रेलवे ने आगामी वर्षों का विजन प्लान तैयार किया है। अगले 2 से 3 वर्षों में स्टेशनों की पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता, कोच मेंटेनेंस और यात्री सुविधाएं मौजूदा स्तर से 2 से 5 गुना तक बढ़ाई जाएगी। योजना में केवल जयपुर जंक्शन, गांधीनगर के साथ खातीपुरा, डहर के बालाजी और भट्टों की गली जैसे छोटे स्टेशनों को भी शामिल किया जा सकता है। श्रीगंगानगर के बिहानी कॉलेज स्थित विधायक सेवा केंद्र में गुरुवार दोपहर उस समय हंगामा हो गया जब विधायक जयदीप बिहानी को आरयूआईडीपी के एएन जगन्नाथ की कथित रूप से थप्पड़ मार दिया। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई भी हुई जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद सेवा केंद्र में मौजूद समर्थकों ने एएन और उसके कर्मचारी को घेर लिया। सूचना मिलने पर जवाहर नगर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। जानकारी के अनुसार पुराने आबादी क्षेत्र में सीवरेज कार्य के चलते पेयजल संकट गहरा गया है। इसी समस्या के समाधान के लिए विधायक जयदीप बिहानी ने एल&टी, आरयूआईडीपी और जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। दिल्ली की हवा फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ धुंध नहीं, सरकार का सख्त फैसला है। अब अगर आप ट्रक जैसे कमर्शियल व्हीकल लेकर राजधानी में घुसना चाहते हैं तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। सरकार ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों पर एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज बढ़ा दिया है। नई अधिसूचना के मुताबिक कैटेगरी 2 यानी हल्के कमर्शियल वाहन और कैटेगरी 3 के 2 एक्सल ट्रकों पर ईसीसी को 1400 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया। वहीं कैटेगरी 4 के 3 एक्सल ट्रकों और कैटेगरी 5 के भारी ट्रकों पर यह शुल्क 2600 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसमें नीट में शामिल होने जा रहे लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि 3 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स की सुरक्षा जांच के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण के चलते यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तब स्टूडेंट को परीक्षा सेंटर पर एंट्री की परमिशन दी जाएगी। किसी परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाता है तो उसे परीक्षा केंद्र पर एक लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी। राजस्थान में सड़कों पर स्टंट करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वहीं अब जयपुर में एक मामला सामने आया है जिसमें एक युवती द्वारा तेज रफ्तार बाइक पर दोनों हाथ छोड़कर स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में न केवल युवती को ढूंढ निकाला बल्कि उसका भारी भरकम चालान भी काटा। भिवाड़ी के साथलका गांव स्थित बिल्लू लेबर कॉलोनी में आज गुरुवार सुबह गैस सिलेंडर लीकेज के कारण बड़ा हादसा हो गया। खाना बनाते समय अचानक आग लगने से एक ही परिवार के 7 सदस्य झुलस गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया गया। साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे म्यूल हंटर अभियान में चूरू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लाखों रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा किया है। शिकायतकर्ता राकेश कुमार मीना की रिपोर्ट पर शुरू हुई जांच में सामने आया कि कई बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को ट्रांसफर करने और निकालने के लिए किया जा रहा था। ये खाते म्यूल अकाउंट के रूप में काम कर रहे थे, जिनके जरिए रकम को अलग अलग स्तर पर घुमाकर ट्रेस करना मुश्किल बनाया जा रहा था। बूंदी जिले के नैनवा से 8 किलोमीटर दूर टोंक जिले के कचरावता गांव में रात को शादी में बनाया खाना खाने के बाद 50 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिनको उपचार के लिए बूंदी के नैनवा उप जिला चिकित्सालय में लाया गया। दुल्हन सहित 40 लोगों को चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया, जिसमें 6 बच्चे शामिल थे। खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ने लगी तो रात 12 बजे से ही पीड़ित उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचना शुरू हो गए। पीड़ितों के आने का सिलसिला आज गुरुवार सुबह 4 बजे तक चलता रहा।
अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर जोधपुर के पिपाड सिटी में एनएसयूआई द्वारा क्रिकेट मैच का आयोजन होना था। मैदान पर तैयारियां जोरों पर थी। ऊंचे ऊंचे लोहे के पिल्लर खड़े कर हैलोजन लाइट्स लगाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन तभी मौसम का मिजाज बिगड़ा और देखते ही देखते तेज आंधी बवंडर में बदल गई। तेज हवाओं का ऐसा जोर था कि भारी भरकम लोहे का पिल्लर ताश के पत्तों की तरह हिलने लगे और फिर एक एक कर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि समझ ही नहीं आया कि क्या करें। कुछ सेकंड में पूरा मैदान अस्त व्यस्त हो गया। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाड़मेर के सदर पुलिस थाने में पुलिस द्वारा जब्त की गई एक बाइक चोरी हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बाइक पुलिस स्टेशन के अंदर से गायब हुई। सदर पुलिस स्टेशन की टीम ने दो युवकों को नशे की हालत में बाइक चलाते हुए पकड़ा था। बाइक को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया और थाने में खड़ी कर दी गई। बाइक मालिक दिनेश ने कोर्ट में 500 रुपए का जुर्माना भरकर बाइक छुड़ाने के लिए सदर थाने पहुंचे। घंटों इंतजार करने के बाद जब उन्हें बताया गया कि बाइक वहां नहीं है। राजस्थान के बीकानेर शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शहर में जल्द ही 75 हाईटेक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। इसमें न केवल यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि आम जन को सस्ती, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का विकल्प भी मिलेगा। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत लागू की जा रही है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रयासों से बीकानेर को कुल 125 ई बसों की स्वीकृति मिली है। इस पहले चरण में 75 बसों का संचालन जल्द शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। यहाँ एक बारात की खुशियों और डीजे के शोर ने गरीब पोल्ट्री फार्म संचालक की रोजी रोटी उड़ा दी। बारात में बज रहे डीजे की कान फोड़ू धमक बेजुबान मुर्गियां बर्दाश्त नहीं कर सकी और देखते ही देखते 140 मुर्गियों ने दहशत में आकर दम तोड़ दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। पोल्ट्री फार्म के संचालक साबिर अली ने बताया कि रात करीब 9:30 बजे के आसपास बज रहे डीजे की आवाज के कारण फार्म में पल रही 140 मुर्गियों की मौत हो गई। उसके मुताबिक शोर इतना ज्यादा था कि मुर्गियां इस शोर को बर्दाश्त नहीं कर पाई और लिहाजा दहशत में उनकी मौत हो गई। उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर मंडल में दूधवा-खारा सादुलपुर रेलखंड के दोहरीकरण कार्य पूरा होने के साथ ही अब चूरू सादुलपुर रेल मार्ग पूरी तरह दोहरीकृत हो गया है। करीब 58 किलोमीटर मार्ग को दोहरीकरण करने से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जा सकेगा। इससे यात्रियों को रेल सुविधा मिलेगी और समय की बचत हो सकेगी। दोहरीकरण होने से अब ट्रेनों को भी क्रॉस देने के लिए आउटर पर खड़ा नहीं करना पड़ेगा। जयपुर बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी से जुड़े मामलों में अपील की समय सीमा बढ़ा दी है। राजस्थान बिजली नियामक आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए अब सतर्कता जांच से संबंधित प्रकरणों में अपील 30 दिन के बजाय 60 दिन के भीतर की जा सकेगी। निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत दर्ज मामलों में उपभोक्ताओं को यह अतिरिक्त समय मिलेगा। इससे वे राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष अपनी अपील अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।